तेजस्वी यादव हमारे साथ में है। तेजस्वी जी की आप लोगों की प्रधानमंत्री से करीबन 45 मिनट तक मुलाकात हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई? जाति जनगणना को लेकर के आप लोगों ने क्या कहा? नहीं, जातीय जनगणना को लेकर हर एक पहलू, हर एक बिंदु जो है साफ तौर पे रख दिया गया और ये भी बता दिया गया कि वहाँ इंक्लूडिंग बीजेपी ने भी विधानसभा में समर्थन किया, तो ये बात से अवगत करा दिया गया। इसके क्या फायदे हैं ये भी गिनवा दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से, क्योंकि 45 से 1 घंटा जो है वो मीटिंग चली है, प्रधानमंत्री जी ने लालू जी की तबीयत को भी जाना है और उनको शुभकामनाएं भी भेजी हैं कि जल्द से जल्द जो है रिकवर करें। लेकिन एक बात चीज़ है कि भाई निर्णय का हम सब लोगों को इंतज़ार है, जो निर्णय होगा अब देखा जाएगा। नीतीश जी ने बात रखी है, आप लोगों ने भी कुछ कहा? क्योंकि नीतीश जी जो है अगुवाई कर रहे थे इस पूरे दल की, क्या वहाँ हम ही लोग कह रहे थे, नीतीश जी जब बिहार विधानसभा से हम लोगों ने पास करवाया ऑल पार्टी, उसके बाद से कुछ हुआ नहीं। उसके बाद पार्लियामेंट में जातीय जनगणना को लेकर सवाल पूछा गया तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से बोला कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, मना कर दिया। हालांकि लालू जी ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये शैक्षणिक, जातीय और आर्थिक तौर पे जो है जनगणना हुई थी। बाद में 14 के बाद जो है पता चला करप्ट हो गया डाटा। तो जो भी है, तो इसको लेकर के हम लोग घबरा गए भाई। केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट मानसून सत्र में ही सवाल पूछे गए, हम लोग आए यहाँ, मुख्यमंत्री जी को हमने जाके बोला, भले ही अलग पार्टी में हो, जो भी हो, बट नेशनल इंटरेस्ट में हो, लोगों के भलाई में हो, गरीबों की उन्नति के लिए हो, तो ज़रूर भेदभाव राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसमें मिलकर जो है काम करना। क्यों ज़रूरी है जातीय जनगणना? आप लोगों ने प्रधानमंत्री को बताया, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि क्या ये इतना आसान है, नहीं हो पाएगा, हो पाएगा? क्यों ज़रूरी है? हम जाति का छोड़ दीजिए, धर्म की जनगणना क्यों ज़रूरी है, आप ये बताइए। जब धर्म की जनगणना हो रही है तो जाति का क्यों नहीं होना चाहिए, इसका जवाब दीजिए पहले। तो कई कारण हैं भाई। आप यू विल हैव अ रियल पिक्चर एंड यू डोंट हैव गवर्नमेंट, वेदर इट्स अ स्टेट और सेंट्रल, दे डोंट हैव एनी साइंटिफिक डेटा। तो इफ़ यू डोंट नो द रियल पिक्चर, तब आप वेलफेयर स्कीम्स जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाती, आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। अब तो रिजर्वेशन अपर क्लास से लेके SC/ST को तो था ही, बाकी BC को स्टेट में दे रखा गया है, कई पिछड़े हैं। लेकिन आप भी बताइए, केंद्र ने जो पारित किया एक कानून की, राज्य अब तय करेगा कि OBC में कौन सी जाति को डाला जाएगा। किस बेस पे डालोगे भाई? इस पे तो वोट बैंक की राजनीति होगी, लेकिन जो सही में जरूरतमंद है उनको नहीं पहुंचाया जाएगा लाभ। तो इफ यू हैव अ रियल पिक्चर देन ओनली यू कैन डिसाइड ना, देन ओनली आप रिजर्वेशन बढ़ाएं या कम करें आप तय कर पाओगे। और किनको रिजर्वेशन चाहिए? क्या इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि अगर केंद्र नहीं करती है तो राज्य सरकार में? आपने कुछ उदाहरण? बिहार विधानसभा में जब मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और बिहार विधानसभा में हमने खुद प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए, जब ये मानसून सत्र में मना हो गया था। और अगर किसी चांस से अगर केंद्र सरकार फिर भी मिलने के बाद भी मना करती है, हम तो चाहते थे देश भर में हो, और अभी भी प्रधानमंत्री जी को बोला राज्य के लिए नहीं, देश के लिए होना चाहिए, केवल बिहार के लिए ही नहीं। अगर ना हो फिर भी तो हमारे पे जितना सक्षम है, हम तो, मुख्यमंत्री जी अगर सहमत हैं तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे करा सकती है। बस एक आखिरी सवाल, नीतीश जी के साथ में ये कुछ करीबी और तो इशारा नहीं कर रही है कि किसी और है समीकरण, क्योंकि चर्चा जब आप लोग साथ में आते हैं तो विपक्षी दल, तो चर्चाएं तो जरूर शुरू हो ही जाती हैं। देखिए, ऐसी राजनीति जो है नेशनल इंटरेस्ट, कोरोना महामारी में भी हम लोगों ने सहयोग दिया था सरकार को, मदद बोला भी था मुख्यमंत्री जी को हर एक बाटे में, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम देंगे। तो जब भी इस तरह के जब सवाल आएंगे तो हम लोगों को एक होना होगा। देश के सिक्योरिटी के साथ अगर कोई सवाल आता है तो हम लोगों ने भी केंद्र सरकार की मदद किया। यानी साफ तौर पर तेजस्वी यादव का ये कहना है कि ये देश का हित का मुद्दा है, इस वजह से हम जो नीतीश कुमार के साथ में आए हैं। और रही बात प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में, तो उनको, प्रधानमंत्री को जो बैठक के दौरान विस्तार से बताया गया है कि जातीय जनगणना की जरूरत क्यों है। और तेजस्वी यादव के माने ये सिर्फ देश ही नहीं, सिर्फ प्रदेश ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जो इसकी जरूरत क्यों है ये भी बताया गया है। तो फिलहाल तेजस्वी यादव का ये भी कहना है कि अगर कोशिश ये भी होगी कि प्रधानमंत्री ही, यानी कि देश के सरकार ही इसको
देश में लागू करे, लेकिन अगर वैसा नहीं होता है तो जाति जनगणना के लिए राज्य अपनी तरफ से भी पहल कर सकता है। उन सब तस्वीरों पर भी चर्चा होगी अगर प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की तरफ से एक सकारात्मक रुख सामने नहीं आता है। यानी कुल मिलाकर के बिहार के समूचा जो विपक्ष या ये कहा जाए सत्तापक्ष, जो समूचे जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, अपनी बातें रख दी हैं। अब इंतजार कर रहे हैं केंद्र सरकार के तरफ से किसी संदेश का या केंद्र सरकार के किसी फैसले का। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।